जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एचपी जनरल नॉलेज 53 की इस करंट अफेयर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि दिसंबर 2022 का होगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि क्या कुछ खास रहा दिसंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में। तो वीडियो में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस एसपी का नाम जो है लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एसपी कांगड़ा, दूसरा ऑप्शन है एसपी मंडी, तीसरा ऑप्शन है एसपी बद्दी और चौथा जो ऑप्शन है वो है एसपी कुल्लू। तो इन चारों में से कौन से हैं जिनका नाम जो है लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि एसपी बद्दी। एसपी बद्दी का जो नाम है लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये क्यों शामिल हुआ। तो ये शामिल हुआ सामाजिक गतिविधियों में निस्वार्थ सेवा व सहयोग के कारण इनका नाम जो है वो लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ। एसपी बद्दी कौन है? तो एसपी बद्दी जो है वो उनका नाम क्या है? मोहित चावला। मोहित चावला उनका नाम है और वो हिमाचल प्रदेश के बद्दी के एसपी हैं। ये पुरस्कार जो है उन्हें किसने प्रदान किया? तो सुमित सिंगला जी ने ये पुरस्कार उन्हें प्रदान किया। और सुमित सिंगला जी कौन है? तो सुमित सिंगला जी जो है वो प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट किस चीज़ के हैं? तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड हिमाचल यूनिट के वो प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने बद्दी के एसपी जो हैं उन्होंने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में भी प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये 2009 के यूपीएससी यानी कि आईपीएस अधिकारी हैं। ये कब के हैं? 2009 के ये आईपीएस अधिकारी हैं। और 2013 में इन्हें हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिभा सम्मान भी दिया गया है। प्रतिभा सम्मान किसने दिया है? हरियाणा सरकार ने। कब दिया है? 2013 में। और 2015 में इन्हें डीजीपी रिस्क अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसे सम्मानित किया जा चुका है? मोहित चावला जी को सम्मानित किया जा चुका है। 2020 में इन्हें एशिया फास्ट सर्वे अवार्ड जो कि देश के 50 पुलिस कप्तानों को मिला था, उनमें इनका भी नाम था 2020 में। और वुमेन अवेयरनेस के लिए इन्हें स्कोच पुरस्कार भी मिल चुका है। और बाकी इनके कैरियर की बात करें तो कैरियर जो था इन्होंने अपना एज ए कंप्यूटर सेंटर इंस्ट्रक्टर के रूप में इन्होंने चलाया था और फिर ये इसके बाद आईपीएस बने थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए हैं। तो ये चार ऑप्शन है, परंतु इससे पहले पता होना चाहिए कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? देखिए, जब भी नवनिर्वाचित विधानसभा आती है तो उसकी बैठक से ठीक पहले जो पुराना वाला अध्यक्ष होता है यानी कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना पद जो है वो खाली कर देता है। तो राज्यपाल विधानसभा जो नवनिर्मित विधानसभा होती है उसके एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। किसे करते हैं? तो जो नवनिर्वाचित विधानसभा आती है, मतलब जो नई सरकार चुन के आती है, उसके किसी एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। और ये कौन होता है? तो सामान्यतः ये जो होता है वो नवनिर्वाचित सरकार का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है। जो सबसे बड़ा सदस्य होता है उसको बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर का जो काम होता है, नए सदस्यों को ये शपथ दिलाते हैं और सदन को जो है वो नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए ये सक्षम बनाते हैं। नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका कार्यकाल जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये तो एक टेम्परेरी अध्यक्ष होता है और जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो इसका जो ये है कार्यकाल है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये तो होगी प्रोटेम स्पीकर की बात। तो अब जानते हैं कि इनमें से कौन से जो हैं वो प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं। तो पहला ऑप्शन है गोकुल बुटेल, दूसरा ऑप्शन है चंद्र कुमार और तीसरा ऑप्शन है मुकेश अग्निहोत्री और चौथा ऑप्शन है सुखविंदर सिंह।
तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, चंद्र कुमार। चंद्र कुमार जी जो हैं वो जिला कांगड़ा से संबंध रखते हैं और ये प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो चुने गए हैं। गोकुल बुटेल की यहाँ पर बात करें तो ये चुने गए हैं प्रिंसिपल एडवाइज़र IT सेल के चुने गए हैं, और मुकेश अग्निहोत्री जो है उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं, और सुखबिंदर सिंह जी जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर चुने गए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल कहाँ पर खोला जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मनाली में, दूसरा ऑप्शन है कांगड़ा में, तीसरा ऑप्शन है कुल्लू में, और चौथा ऑप्शन भी कांगड़ा भी दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी और डी, कांगड़ा में। तो कांगड़ा में कहाँ पर ये खोला जा रहा है, तो एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल जो खोला जा रहा है जिला कांगड़ा के ये बीड़ विलिंग में खोला जा रहा है। बीड़ विलिंग जो है वो सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है जहाँ से टेक ऑफ और लैंड करते हैं, जहाँ पर बीड़ विलिंग में। तो सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है ये जिला कांगड़ा में। और इस स्कूल में दाखिला लेने वाले जो हैं देश विदेश के युवाओं को प्रशिक्षित पैराग्लाइडर पायलट जो हैं वो उड़ना सिखाएंगे। तो कहाँ पर खोला जा रहा है ये, बीड़ बिलिंग में। बीड़ बिलिंग कहाँ पर है, जिला कांगड़ा के बैजनाथ में है। बात करें इस स्कूल की, तो इस स्कूल का जो संचालन है वो कौन करेगा, तो इस स्कूल का जो संचालन करेगा वो करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर एंड एलाइड स्पोर्ट्स। ये कहाँ पर है, तो ये है मनाली में। स्कूल का संचालन कौन करेंगे, यानी कि पर्वतारोहण शिक्षण संस्थान जो मनाली है वो इस स्कूल का संचालन करेंगे। बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं, तो उनका नाम है अनुराग शर्मा। बात करें तो 2015 में इस स्कूल की जो थी नींव रखी गई थी, किसके द्वारा रखी गई थी, तो वीरभद्र सिंह जी द्वारा इस स्कूल की नींव जो थी वो रखी गई थी। और हाई कोर्ट ने इस स्कूल का संचालन जो था दिसंबर में शुरू करने के ऑर्डर दिए थे। दिसंबर 2022 में शुरू करने के ऑर्डर यहाँ पर दिए गए थे, परंतु किन्हीं कारणवश ये स्कूल नहीं चल पाया। इसलिए अब जो है अप्रैल से इसकी क्लासेस जो है वो शुरू की जा रही हैं, और ये एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के नए महाधिवक्ता कौन होते हैं, एडवोकेट जनरल। तो हिमाचल प्रदेश के नए एडवोकेट जनरल कौन बनाए गए हैं। ऑप्शन है संजय गुलेरिया, ऑप्शन बी है RD धीमान, ऑप्शन सी है नरेंद्र चौहान, ऑप्शन डी है अनूप रतन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अनूप रतन। अनूप रतन जी को जो है वो हिमाचल प्रदेश का नया महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल बनाया गया है। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, तो मूल रूप से ये जिला ऊना के अंब के ये रहने वाले हैं। अब इसमें कहाँ पर ये रह रहे हैं, तो इसमें ये रह रहे हैं स्ट्रॉबेरी हिल, छोटा शिमला में ये रहते हैं। सरकार की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष जो मामले होते हैं उनकी ये पैरवी करेंगे एडवोकेट जनरल। 1998 के ये HPU से इन्होंने कानून की डिग्री जो थी वो पास की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का 38वां राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कहाँ पर मनाया जा रहा है। ऑप्शन ए है मनाली, ऑप्शन बी है कुफरी, ऑप्शन सी है धर्मशाला, ऑप्शन डी है हमीरपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, धर्मशाला में जो है हिमाचल प्रदेश का 38वां राज्य स्तरीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इसका उद्घाटन किसने किया, इसका उद्घाटन किया था DC कांगड़ा ने। DC कांगड़ा कौन है, निपुल जिंदल जी हैं। और 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है और 500 से अधिक युवा जो हैं वो इसमें भाग लेंगे, अपनी प्रतिभा जो है वो यहाँ पर दिखाएंगे। और इसमें जीतने वाले, इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में जीतने वाले जो भी युवा हैं वो प्रतिनिधित्व किसका करेंगे, वो करेंगे राष्ट्रीय युवा महोत्सव यानी कि नेशनल यूथ डे में वो अपना प्रतिनिधित्व करेंगे हिमाचल प्रदेश की तरफ से। बात करें नेशनल यूथ डे की, तो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 12 से 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो
तो 12 से 16 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो 12 जनवरी जो है वो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, तो इसीलिए इसे 12 से 16 जनवरी तक इसे मनाया जाता है। शुरुआत कब से हुई थी? तो शुरुआत हुई थी इसकी पहले 12 जनवरी 1985 को इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले कब मनाया गया था? तो 12 जनवरी 1985 को यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो था वो मनाया गया था। बात करें वर्ष 2022 की थीम की, तो वर्ष 2022 की जो थीम थी राष्ट्रीय युवा दिवस की, वो थी इट्स ऑल इन द माइंड। तो ये इसकी थीम थी। 2021 की जो थीम थी वो थी युवा उत्साह नए भारत का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का जो मुख्य सूचना आयुक्त इनमें से किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए है आर.डी. धीमान, ऑप्शन बी है नरेंद्र चौहान, ऑप्शन सी है अनूप रतन, ऑप्शन डी है जितेंद्र कंवर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आर.डी. धीमान। आर.डी. धीमान जी को हिमाचल प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, CIS बनाया गया है। ये पहले क्या थे? तो हिमाचल प्रदेश की ये चीफ सेक्रेटरी थे और ये कब रिटायर हुए? तो 31 दिसंबर के दिन ये रिटायर हुए और अब इन्हें जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त हिमाचल प्रदेश का बनाया गया है। इसको क्या कहते हैं? चीफ इंफॉर्मेशनर कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशनर कमिश्नर इनको बनाया गया है, CIC इनको बनाया गया है। ये कब तक रहेंगे? तो ये अपना पद ग्रहण की तिथि से लेकर 3 साल तक ये रहेंगे। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे नरेंद्र चौहान। नरेंद्र चौहान जी थे, वो कब रिटायर हुए थे? वो हुए थे जून 2022 में रिटायर हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न में पूछा गया है जस्ट ए बिट मोर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है अंजलि वकील, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है आयुषी पाठक, ऑप्शन डी है चित्रलेखा सोढी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी आयुषी पाठक। जस्ट ए बिट मोर पुस्तक जो लिखी गई है वो लिखी गई है आयुषी पाठक द्वारा। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन जो किया वो किया राज्यपाल जी ने। राज्यपाल जी कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने किया। और ये पुस्तक जो है जस्ट ए बिट मोर, ये क्या है? तो ये कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न जो है इसमें ये हमारे व्यूअर्स के लिए है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि वेदों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आर्यों का राजा कौन था? आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि वेदों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आर्यों का राजा कौन था। तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन था हिमाचल प्रदेश में आर्यों का राजा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए साल में। तब तक के लिए आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।